तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट स्टोरेज के एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे फ्री फायर गेम के 10 सबसे एक्सपेंसिव यानी 10 सबसे ज्यादा डायमंड्स लूटने वाले इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, हमारे गेम में हर 1 या 2 दिन पे ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं जिनमें हमें डायमंड्स ला के आइटम परचेस करना होता है। और यही कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें कम डायमंड्स में हमारा आइटम निकल जाता है, तो कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जिनके आइटम्स को निकालने में बहुत ज्यादा डायमंड वेस्ट होते हैं। और दोस्तों, यही कुछ लोग वीडियो को आगे देखने के बाद बोलेंगे कि भाई मेरा ये वाला इवेंट में तो कम ही डायमंड्स में लेजेंडरी आइटम निकल गया था। तो भाई मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्री फायर के 100% प्लेयर्स में से ओनली 4% प्लेयर्स का लक काम करता है किसी भी इवेंट में। बाकी के 96% प्लेयर्स को किसी भी इवेंट का लेजेंडरी आइटम देने में फ्री फायर बहुत गंदे तरीके से लूटता है। और आज मैं आपको ऐसे ही फ्री फायर हिस्ट्री के अब तक के सबसे एक्सपेंसिव यानी सबसे ज्यादा डायमंड वेस्टिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही यूनिक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। तो दोस्तों, नंबर 10 में जो फ्री फायर का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है, उस इवेंट का नाम है क्राफ्टिंग इवेंट, जो कि हमारे गेम में अब तक 2 बार आ चुका है। और एक बार ये इवेंट रॉय बनी नाम से आया था, जिसमें हमें ये वाला बनी बंडल मिल रहा था, और एक बार ये इवेंट फार्मस क्राफ्टिंग नाम से आया था। और इस इवेंट में होता कुछ ऐसा था कि डायमंड्स की मदद से आपको क्राफ्टिंग इवेंट के मेन आइटम के जैसा ड्रॉ करना होता था। और अगर आप उस इवेंट के लेजेंडरी आइटम के जैसा मैचिंग ड्रॉ कर देते थे तो आपको उस इवेंट का लेजेंडरी आइटम मिल जाता था। और इस इवेंट में आपको 50 डायमंड में एक बार ड्रॉ करने का चांस मिलता था, और 225 डायमंड में 5 बार ड्रॉ करने का चांस मिलता था। और ये इवेंट एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स का इस इवेंट में बहुत ज्यादा डायमंड कटता था, क्योंकि प्लेयर्स एग्जैक्ट लेजेंडरी आइटम के जैसा मैचिंग ड्रॉ नहीं कर पाते थे। और फुल मैच ना ड्रॉ करने पर उन्हें जो है वो गन क्रेट्स मिलता था, ना कि लेजेंडरी आइटम। और इस इवेंट के लेजेंडरी आइटम को पाने के लिए लोग 5-6 हजार डायमंड्स वेस्ट करते थे, तब जाके उन्हें ये वाला लेजेंडरी आइटम मिलता था। नंबर 9। तो दोस्तों, नंबर 9 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव इवेंट आता है, उस इवेंट का नाम है क्रिमिनल इंक्यूबेटर, यानी हमारे बैंडिट स्क्वाड का इंक्यूबेटर। और दोस्तों, ये इंक्यूबेटर हमारे फ्री फायर का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव इंक्यूबेटर था, क्योंकि अभी के समय में जो इंक्यूबेटर आते हैं हमारे गेम में, उसका एक स्पिन होता है 40 डायमंड्स का, और 5 स्पिन होता है 180 डायमंड्स यानी 180 डायमंड्स का। बट जो हमारा क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर था, उसका एक स्पिन था 60 डायमंड्स का, और 5 स्पिन था 240 डायमंड्स का। और इसीलिए यह इंक्यूबेटर हमारे फ्री फायर का मोस्ट एक्सपेंसिव इंक्यूबेटर है अब तक। और दोस्तों, इस इवेंट का बहुत एक्सपेंसिव होना ही सबसे बड़ा रीजन है क्रिमिनल बंडल के रेयर होने का, क्योंकि जब ये इंक्यूबेटर आया था तब फ्री फायर में ज्यादा प्लेयर्स टॉप अप नहीं करते थे, और जो टॉप अप करते थे उनमें से कुछ ही प्लेयर्स ने इस क्रिमिनल बंडल में डायमंड उड़ाया था, क्योंकि इस इंक्यूबेटर का जो स्पिन था वो नॉर्मल इंक्यूबेटर से बहुत एक्सपेंसिव था। और इसीलिए कुछ परसेंट प्लेयर्स ने इस इवेंट में डायमंड वेस्ट किया था, और इसी वजह से ये जो क्रिमिनल बंडल है ये इतना रेयर हो चुका है हमारे गेम में। नंबर 8। तो दोस्तों, नंबर 8 पे जो फ्री फायर का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है, उस इवेंट का नाम है टोकन टावर इवेंट, जिसमें काफी सारे लेजेंडरी बंडल्स और आइटम्स आ चुके हैं अब तक। और इस इवेंट में टोटल 5 लेयर्स होते हैं, यानी 5 टोकन्स मिलते हैं आपको इस इवेंट में। और 5वें फाइनल टोकन वाले लेयर में हमें सबसे लेजेंडरी वाला जो आइटम है वो मिलता है। और इस इवेंट के पहले के जो 4 टोकन्स होते हैं वो तो आसानी से निकल जाते हैं, बट जो फाइनल 5वां टोकन होता है उसे निकालने में बहुत ही ज्यादा डायमंड लग जाता है। और मैक्सिमम लोगों का इस इवेंट में 4-5 हजार डायमंड्स लग जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डायमंड क्वांटिटी है। और इसीलिए ये इवेंट एक बहुत ही एक्सपेंसिव इवेंट है। नंबर 7। तो दोस्तों, नंबर 7 पे जो सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है, उस इवेंट का नाम है रोल द डाइस इवेंट, जो कि हमारे गेम में अब तक 3 बार आ चुका है। और इसी इवेंट पे हमें हमारी 2 गोली वाली शॉटगन यानी M1887 की सबसे रेयर और सबसे बेस्ट स्किन ट्रॉपिकल पैरोट मिल रही थी। और इस इवेंट में आपको डायमंड से डाइस को रोल करके चलाना होता है, और इसमें एक ट्रेजर बॉक्स होता है जहां आपको डाइस को स्टॉप करना होता है, और उसी ट्रेजर बॉक्स के बदले हम आइटम्स को एक्सचेंज कर सकते थे। और लिटरली ये जो डाइस को रोल करने वाला इवेंट है ये बहुत ज्यादा डायमंड लूटता था, और जो डाइस है वो जल्दी ट्रेजर बॉक्स पे नहीं रुकता था, और इसीलिए प्लेयर्स के इसमें बहुत ज्यादा डायमंड कटा था। और इस इवेंट के एक्सपेंसिव होने के कारण ही इस इवेंट में आए हुए जो आइटम्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, जैसे हमारा M1887 का ट्रॉपिकल पैरोट स्किन, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव इवेंट में आने के कारण ही बहुत रेयर स्किन है। नंबर 6। तो दोस्तों, नंबर 6 पे जो सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है, उस इवेंट का नाम है डायमंड स्पिन इवेंट। और इस इवेंट में 3 बॉक्सेस होते थे, और अगर आपके स्पिन करने पर तीनों बॉक्सेस में एक साथ डायमंड्स आ जाते थे तो आपको मिलते थे 10,000 डायमंड्स। और उस 10,000 डायमंड्स को पाने के लिए प्लेयर्स हजारों डायमंड्स उड़ा देते थे, बट तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता था। और अगर मैं आपको एक अंदाजे के साथ बताऊं तो अगर इस इवेंट में 1 लाख लोगों ने स्पिन मारा होगा तो उन 1 लाख प्लेयर्स में किन्हीं 10-20 प्लेयर्स को ही 10,000 डायमंड्स मिले होंगे। और लिटरली ये जो इवेंट है
है ये बहुत ही ज्यादा डायमंड वेस्टिंग इवेंट था और ऐसे लालच देने वाले इवेंट हमारे गेम में आते रहते हैं। तो मेरी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे इवेंट में आप लोग डायमंड गलती से भी वेस्ट ना करें। और इस इवेंट में एक स्पिन 20 डायमंड का और 5 स्पिन 90 डायमंड्स का होता था और ये एक फुल्ली डायमंड बर्बाद इवेंट था। और जिन जिन लोगों का इस इवेंट में बहुत ही ज्यादा डायमंड कटा था उनको तब जाके पता चला था कि लालच बुरी बला है। नंबर 5, तो दोस्तों नंबर 5 पे जो सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है उस इवेंट का नाम है एंजेलिक विश इवेंट, जिसमें हमें मेल और फीमेल एंजेलिक बंडल मिल रहा था। और ये इवेंट भी बहुत ही ज्यादा डायमंड लूट रहा था और कुछ प्लेयर्स का तो कम ही डायमंड में मेल या फीमेल एंजेलिक बंडल निकल गया था, बट मैक्सिमम प्लेयर्स के इस इवेंट में 5-6 हजार डायमंड्स वेस्ट हुए थे। मेरे खुद भाई 5500 डायमंड लग गए थे इस इवेंट में और मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ यूट्यूबर्स के तो 10,000 प्लस डायमंड्स लगे थे इस इवेंट में। और ये इवेंट बहुत महंगा इसलिए है क्योंकि इस इवेंट के हर एक आइटम एंजेलिक ग्लूवार, एंजेलिक मेल और फीमेल बंडल को निकालने में बहुत ज्यादा डायमंड लग रहे थे और इसीलिए ये इवेंट बहुत ही एक्सपेंसिव इवेंट था और इसलिए इस इवेंट का नाम इस लिस्ट में है। नंबर 4, तो दोस्तों नंबर 4 पे जो सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है उस इवेंट का नाम है दी अल्टीमेट रिक्रूट इवेंट, जो कि आज से 2-3 साल पहले हमारे गेम में आया था और ये एक टाइप का लक रॉयल टाइप इवेंट था। और इस इवेंट में आपको सीजन 1 से लेकर सीजन 14 के इलाइट पास बंडल्स मिल रहे थे। और ये इवेंट एक्सपेंसिव इसलिए था क्योंकि इस इवेंट में आप सिर्फ एक ही स्पिन मार सकते थे और वो स्पिन था 2500 डायमंड्स का। जी हाँ दोस्तों, इस इवेंट का एक स्पिन 2500 डायमंड्स का था और आप सिर्फ एक ही स्पिन मार सकते थे और इसमें गारंटेड था कि सीजन 1 से लेकर सीजन 14 के इलाइट पास तक का कोई ना कोई मेल या फीमेल बंडल आपको कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। और अब ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेजेंडरी बंडल मिलेगा और इसका एक स्पिन बहुत कॉस्टली होने की वजह से ही इस इवेंट का नाम इस लिस्ट में है। नंबर 3, तो दोस्तों नंबर 3 पे जो सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है उस इवेंट का नाम है प्लिंको इवेंट और ये इवेंट अब तक हमारे फ्री फायर में 3 बार आ चुका है और तीनों बार इस इवेंट ने बहुत गंदे तरीके से डायमंड लूटा है। और इस इवेंट में एक बॉल होता है जिसे आपको डायमंड की मदद से ड्रॉप करना होता है और नीचे ABCD करके सेक्शंस होते हैं और उन्हीं में से किसी एक अल्फाबेट सेक्शन में लेजेंडरी आइटम होता है जहां बॉल ड्रॉप करने पर आपको वो लेजेंडरी आइटम मिल जाता है और आप 20 डायमंड्स की मदद से एक बार बॉल ड्रॉप कर सकते हो और 90 डायमंड्स की मदद से 5 बार बॉल ड्रॉप कर सकते हो। और लिटरली ये जो इवेंट था ये बहुत ही ज्यादा डायमंड लूटने वाला इवेंट था और बहुत कम ही प्लेयर्स का इस इवेंट का लेजेंडरी आइटम बहुत कम डायमंड्स में निकल गया था। मैक्सिमम प्लेयर्स के इस इवेंट में 5000 से लेकर 10,000 डायमंड्स लग जाते थे। और इस इवेंट की सबसे खराब बात ये थी कि कुछ प्लेयर्स ने तो 10,000 प्लस डायमंड्स लगा दिए थे इस प्लिंको इवेंट के लेजेंडरी आइटम को निकालने में, बट उन्हें इस इवेंट का लेजेंडरी आइटम नहीं मिला था। और इस बात की जीते जाते एग्जांपल है हमारे लोकेश गेमर भाई, जिन्होंने 20,000 प्लस डायमंड्स लगा दिए थे इस प्लिंको इवेंट में, बट तब भी उन्हें इस इवेंट का लेजेंडरी आइटम नहीं मिला था। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव और डायमंड लूटने वाला इवेंट था। नंबर 2, तो दोस्तों नंबर 2 पे जो फ्री फायर का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है उस इवेंट का नाम है दिवाली विश इवेंट और ये इवेंट भी बहुत ही ज्यादा डायमंड खाता है। और इस इवेंट में एक नॉर्मल स्पिन होता है और एक प्रीमियम स्पिन, और जो प्रीमियम स्पिन होता है वो बहुत ही महंगा होता है। और इस इवेंट का एग्जांपल आप हाल ही में गिफ्ट ऑफ लाइट दिवाली इवेंट से ले सकते हैं, जो कि दिवाली विश इवेंट टाइप का ही था। और इस इवेंट में नॉर्मल स्पिन 199 डायमंड्स का था और प्रीमियम स्पिन 899 डायमंड्स का था। और इतने महंगे स्पिन होने की वजह से ही एक बहुत ही महंगा इवेंट है। और भले ही इस इवेंट में गारंटेड स्पिन करने पर कोई ना कोई अच्छा आइटम आपको मिलता था, बट इस इवेंट में भी बहुत ज्यादा डायमंड वेस्ट करना होता था। और इस इवेंट में काफी सारे लेजेंडरी आइटम मिल रहे थे और इसीलिए कुछ प्लेयर्स ने उन सभी आइटम्स को निकालने के लिए लाखों डायमंड लगा दिए थे। और इस इवेंट के मेन आइटम को निकालने के लिए 6 से 10,000 डायमंड लग जाते थे। मेरे खुद भाई 8,000 डायमंड लगे थे और इसीलिए ये इवेंट टोटली बहुत ही ज्यादा डायमंड वेस्टिंग इवेंट था। नंबर 1, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो फ्री फायर का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट आता है उस इवेंट का नाम है स्पिरिट स्क्वाड इवेंट। और इस इवेंट में हमें 3 बहुत ही ओपी बंडल मिल रहे थे, 2 मेल बंडल और 1 फीमेल बंडल। और इसी इवेंट में हमें ये शैडो रेड बंडल मिल रहा था, जिस बंडल को आप लोग लोकेश गेमर बंडल के नाम से जानते हो। और इस इवेंट में हमें स्पिन करने पर जेम्स और क्यूब टाइप टोकन्स मिल रहे थे, जिसे एक्सचेंज करके हम ये बंडल ले सकते थे। और इस इवेंट में एक स्पिन 40 डायमंड्स का था और 5 स्पिन 180 डायमंड्स का। और इस इवेंट में प्लेयर्स के 8-10 हजार डायमंड्स लगा देने के बावजूद भी ये बंडल उन्हें नहीं मिल रहा था। और इस इवेंट में मैक्सिमम प्लेयर्स को बहुत ही गंदे तरीके से लूटा था और बहुत सारे प्लेयर्स ने तो इस इवेंट में डायमंड वेस्ट करके हार मानकर इस इवेंट में स्पिन मारना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस इवेंट का जो फीमेल बंडल है वो लोग निकाल ले रहे थे, बट 2 जो मेन लेजेंडरी मेल बंडल्स है उन्हें निकालने में अच्छे प्लेयर्स की हालत खराब हो जा रही थी और मैक्सिमम लोगों का ये बंडल नहीं निकल रहा था। और इसीलिए इस इवेंट को फ्री फायर का सबसे अनलकीस्ट इवेंट कहा जाता है कि बहुत सारे प्लेयर्स का इस इवेंट में लक बर्बाद हो गया। और इस इवेंट का बहुत अनलकी और बहुत एक्सपेंसिव होना ही एक बहुत बड़ा रीजन है ये वाला जो बंडल है उसके रेयर होने का। और लिटरली ये जो इवेंट है ये बहुत ही ज्यादा डायमंड लूटने वाला इवेंट था और इसीलिए ये इवेंट फ्री फायर का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्री फायर और इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो
कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि इन 200 इवेंट्स में आपने किस इवेंट में डायमंड वेस्ट किया था और उस इवेंट से आपका आइटम निकला या नहीं निकला, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।